हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, वेलकम टू दी MHM प्लेटफॉर्म। और गुड न्यूज़ ये कि मेरे पास फॉर्म आ चुका है और आज हम फॉर्म फिल करने के प्रोसेस की बात करेंगे। थोड़ा सा डिटेल प्रोसेस है, बड़ा मुश्किल होता है फॉर्म फिल करना है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। और मेरी दुआ है कि आपका एडमिशन भी इंशाल्लाह हो जाए अच्छी सी यूनिवर्सिटी में और फॉर्म रिजेक्ट भी ना हो। तो आप अगर पूरे प्रोसेस को सही तरह समझेंगे तो इंशाल्लाह फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं जी फॉर्म प्रोसेस की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ लाइक आई सेड कि दी MHM प्लेटफॉर्म। सो व्हाट इज़ दी MHM प्लेटफॉर्म आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोगों को पता है। जिन लोगों को नहीं पता, MCAT स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए पाकिस्तान में वाहिद प्लेटफॉर्म है जो MCAT स्टूडेंट्स को गाइड करता है। ना सिर्फ MCAT स्टूडेंट्स, जब आपका एडमिशन हो जाएगा मेडिकल यूनिवर्सिटी में किसी भी फील्ड में, तो आपको वहाँ पर भी कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप इस चैनल पे पूछ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो जाएं। कनेक्ट कैसे होंगे? नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर दें ताकि आप सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब हो जाएंगे तो ऑब्वियसली मुझसे आप कनेक्ट हो जाएंगे, कुछ भी आप पूछ सकेंगे। बात करते हैं फॉर्म के प्रोसेस की, तो ये फॉर्म है सिंध के स्टूडेंट के लिए। अगर आप सिंध से हैं तो ये आपको फॉर्म फिल करके सबमिट करना है, ठीक है। अगर आपका डोमिसाइल सिंध का है तो आपने फॉर्म फिल करके सबमिट करना है, और अगर आप MBBS BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं जी फॉर्म प्रोसेस की तरफ। इस वीडियो के एंड में, क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, तो इस वीडियो के एंड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूँ जो इस फॉर्म से रिलेटेड है, जो आपको बहुत काम आएगी ताकि आपके फॉर्म में गलती ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, एडमिशन नहीं होता। कुछ बच्चे रिपीट भी करते हैं इस चक्कर में। तो बेहतर है कि आप फॉर्म तरीके से फिल करें। तो वो टिप आपको एंड में मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पूरा प्रोसेस ऑफ फॉर्म का समझेंगे तो आपको वो टिप आसानी से समझ में आ जाएगी, पहली बात। दूसरा ये कि आपने फॉर्म की ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये आप अभी देख लें पूरी एक साथ, और जब फॉर्म फिल कर रहे हो तब भी देख लीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो फॉर्म आपको मिलेगा TCS की ब्रांचेस से। कौन कौन सी ब्रांचेस है स्क्रीन पे आपके आ रही हैं, तो ये ब्रांचेस से आपको मिल जाएगा। किसी भी एक ब्रांच पे जाकर आप ले सकते हैं। TCS से फॉर्म लेने के बाद आपको ये 2 स्लिप TCS वाले देंगे और ये पूरा का पूरा एनवलप देंगे, ठीक है। अब ये एनवलप आपको जब मिलेगा तो आपने क्या करना है उसकी हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले हम स्लिप की बात कर लेते हैं। दोनों स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब पहले क्या होता था कि फॉर्म फिल करने के बाद आपको बैंक जाना पड़ता था। इस बार ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब इस बार आपने TCS से ही फॉर्म लेना है और TCS में ही सबमिट करना है, बस। तो ये दोनों स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों स्लिप आपके फॉर्म के सबमिशन के वक्त काम आएंगी। तो ये दोनों स्लिप की फॉर अ सेफ साइड, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त है TCS में, भट्टी साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई फोटोकॉपी इनकी जो है ना फोटोकॉपी करवा लें फॉर अ सेफ साइड, क्योंकि ब्लैंक हो जाएंगे। अगर आप इनको जेब में रखेंगे ना 1-2 दिन तो ये आहिस्ता आहिस्ता वाइट हो जाएंगे, ब्लैक, मतलब कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो इसको फॉर अ सेफ साइड अभी के अभी फ़ोटोकॉपी करवा लें। जैसे ही आप फॉर्म लें फ़ोटोकॉपी करवा लें, 2-3 फ़ोटोकॉपी करवा लें दोनों स्लिप की, ताकि बाद में आपको मसला ना हो। जैसे ही आपने स्लिप की फ़ोटोकॉपी करवा ली, इनको आपने रख देना है साइड पर, स्लिप को भी और फ़ोटोकॉपी को भी, क्योंकि यही चीज़ें आपको फॉर्म सबमिशन के वक्त काम आएंगी। अब बढ़ते हैं जी इस फॉर्म की तरफ और इस फॉर्म की अनबॉक्सिंग करते हैं ठीक है। और अनबॉक्सिंग तो नहीं कहेंगे शायद, लेकिन जो भी है, हमने इस फॉर्म को निकाल लिया है और इस फॉर्म के अंदर ये जो है फाइल है, फाइल के अंदर ये बुक है। ये तीनों चीज़ें आपने बड़ी संभाल के रखनी है क्योंकि यही तीनों चीज़ें वापस भी जानी है। ये बुक नहीं जाएगी, ये 2 चीज़ें जाएंगी और इनमें से 3 पेजेस जाएंगे। कौन से 3 पेजेस मैं आपको बता देता हूँ। पेज 118 के बाद जो है ये 3 पेजेस आपने फाड़ लेने हैं, निकाल लेने हैं आराम से, सुकून से, ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, लिखा हुआ भी होगा एप्लीकेशन फॉर्म, लिखा हुआ है बाकायदा। तो एप्लीकेशन फॉर्म का एक पेज फाड़ना है, ये हमने अलग कर लिया। बॉक्सेस का एक पेज अलग कर लिया, चेकलिस्ट का एक पेज अलग कर लिया। ये 3 पेजेस अलग करने के बाद ये प्रोस्पेक्टस जो है ये आपने साइड पे रख देना अपने पास। इसको सबमिट मत करवा दीजिएगा, ये आपके काम का है, ठीक है। तो अपने पास रखे, बाद में कभी ना कभी काम आएगा। ये फाइल और ये एनवलप, इसको कहते हैं एनवलप, इसको कहते हैं फाइल। तो ये फाइल और एनवलप पे जो जो चीज़ें लिखनी है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली आपने पहले फ़ोटोकॉपी करवा लेना है। इसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है, इसकी भी, चेकलिस्ट की भी और इन बॉक्सेस की। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले फ़ोटोकॉपी करवा लें और फिर उसको फिल करें, ठीक है। तो पहले हम
इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेते हैं। बड़ा आसान सा है, फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस, अगर आप सेकंड चॉइस छोड़ना चाहें फर्स्ट चॉइस ही फिल करना चाहें तो आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट आपका डोमिसाइल पे आपका लिखा हुआ होगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इस फॉर्म के बाद ऑनलाइन फॉर्म भी सबमिट करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी बात कर लें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ऑब्वियसली नाम और अब्बू का नाम सबको पता होता है, NIC, नेशनलिटी, ये सब आप लिख लेंगे, ठीक है, मुझे भरोसा है आप पर। अब आते हैं MD कैट के रिजल्ट पर। तो आपका अगर MD कैट 29 नवंबर को हुआ था, अगर 13 दिसंबर को हुआ था, क्योंकि जो कोविड के पेशेंट थे उनका 13 दिसंबर को हुआ था, अगर आपका 29 नवंबर को हुआ था तो MD कैट का रोल नंबर, टेस्ट सेंटर और MD कैट का टोटल स्कोर, ये सब आपके पास मौजूद होगा, तो आपने लिख लेना है। फिर मैट्रिक और इंटर की परसेंटेज लिखनी है, सिर्फ साइंस सब्जेक्ट की नहीं, ओवरऑल लिखनी है, ठीक है, जो मार्कशीट पे लिखी है वो आप लिख लेंगे। सीट नंबर में रोल नंबर आ जाएगा। नेम ऑफ बोर्ड में अगर आप सिंध के हैं तो सिंध बोर्ड लिखें, अगर आप कैम्ब्रिज स्टूडेंट हैं तो कैम्ब्रिज का लिखें, जो भी आप बोर्ड है, जो आपका बोर्ड है मार्कशीट पे लिखा हुआ होता है तो वो आप वहाँ से देख के लिख लें। फिर नीचे साइन करनी है, साइन करना मत भूलिएगा, और डेट आपने वो लिखनी है जिस दिन आप सबमिट करवाएंगे। ऐसा नहीं कि आज आपने फॉर्म लिया, अब आप मंडे को सबमिट करवाएंगे तो आप मंडे की डेट के बजाय आज की डेट डालें, नहीं, आप मंडे की डेट डालेंगे जो मंडे को हो डेट, ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे अगर आप देखें, आगे तो आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट और ये सब फिल कर दिया, ठीक है, मैट्रिक की मार्क्स वगैरह परसेंटेज वगैरह फिल कर दी। उसके पीछे जो है पर्टिकुलर्स ऑफ फादर, मतलब आपके फादर क्या करते हैं उन सब की डिटेल्स आपने दे देनी है। फिर कॉन्टैक्ट इन एमरजेंसी में आप अपने खालू, मामा, बहन, भाई का नंबर भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अपना रिलेशनशिप लिख दीजिएगा कि वो क्या है, आपके बहन है, आपकी बहन है, आपके भाई हैं, कौन है, ठीक है। उसके नीचे आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ फिल करनी है, वो है यूनिवर्सिटीज़ की प्रायोरिटी। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रोसेस बता दूँ। अगर आपकी परसेंटेज 86 है, फॉर एग्जांपल ओवरऑल आपकी 86 परसेंटेज बन रही है और आपका 86 वाला बच्चा डाउ में जा सकता है, मेरिट लिस्ट बनेगी ना पहले तो वो आपको देखेंगे, अच्छा आप डाउ में नहीं जा सकते तो फिर वो आपको ऑफ़र करेंगे जो आपने सेकंड लिस्ट सेकंड नंबर पे लिखा होगा। अब अगर आपने पहले नंबर पे डाउ नहीं JSMU लिखा होगा तो वो आपको डाउ की ऑफ़र नहीं करेंगे, फिर डायरेक्ट JSMU में डाल देंगे, चाहे आपकी परसेंटेज डाउ वाली हो या ना हो। तो ये ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। पहले नंबर पे जो करेंगे वो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी। तो आपने ऊपर 15 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ दी हुई हैं, तो उनको आपने यहाँ पर लिखना है। सारी लिखना ज़रूरी नहीं है, कम से कम 2 या 3 तो लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं कहूँगा आपको कि आप जिस भी जगह के, अगर आप कराची के तो कराची की सारी लिख दें, लेकिन 1 2 3 करके प्रायोरिटी के हिसाब से लिखिएगा ताकि आपको कोई इशू ना हो। उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं, हाफिज़ कुरान कैंडिडेट हैं, येस और नो पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे और सिग्नेचर मांगी है, वो सिग्नेचर कर दीजिएगा। सिग्नेचर वगैरह हो गई, पर ये बॉक्सेस वाला पेज एज इट इज़ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने इसको फाड़ना शुरू कर देना है, नहीं, एज इट इज़ जाएगा, लेकिन इस पर आप फिल कर दीजिएगा नाम, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, ये सब फिल करने के बाद फोटोकॉपी फॉर्म पर भी करेंगे और इस ओरिजिनल फॉर्म पे भी करेंगे। ये ओरिजिनल फॉर्म है, इसकी जब आप फोटोकॉपी करवा लेंगे तो फोटोकॉपी अलग बन जाएगा। तो आपके पास 2 फॉर्म बेसिकली हो गए, एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी। अब इन दोनों फॉर्म के साथ चेकलिस्ट भी जाएगी और चेकलिस्ट में आप उन चीज़ों को टिक करते जाएंगे जो चीज़ें आप उनके साथ भेज रहे हैं। क्या क्या भेजेंगे वो इस पर लिखा हुआ है। अब मैं आपको पढ़ के बताता जाता हूँ ताकि आप सुनते जाएँ, समझते जाएँ और देखते भी जाएँ। डॉक्यूमेंट्स की बात करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। ये सब आप जब फॉर्म फिल कर लेंगे, पूरा प्रोसेस अभी आप वीडियो देखेंगे, फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल होने के बाद क्या होगा, आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि जितने भी लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं उन सब का एडमिशन हो जाए, उन सब का नाम आ जाए मेरिट लिस्ट में और उन सब का एडमिशन हो जाए अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में। अब होगा ये कि आपका एडमिशन हो गया, अब फॉर एग्जांपल आपका MBBS में हुआ, BDS में हुआ, किसी और फील्ड में भी अगर DPT, D फार्मेसी, किसी और मेडिकल फील्ड में भी अगर आपका एडमिशन होता है तो वहाँ पे पढ़ाई के लिए बहुत मोटी मोटी बुक्स होती हैं और वो मोटी मोटी बुक्स भी कभी कभार समझ में नहीं आती, बहुत भारी भारी और बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं। तो उसकी आसानी के लिए मैं हर साल एक बुक रेकमेंड करता हूँ। पिछले साल बहुत अच्छा फीडबैक आया था, इसलिए इस साल भी रेकमेंड कर रहा हूँ ईजी मेडिकल वॉल्यूम 1। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वॉल्यूम 1 है, जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपके लिए वॉल्यूम 2 भी आ चुकी होगी। जनवरी के एंड में वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों आ रही हैं। वॉल्यूम 1 का सेकेंड एडिशन आ रहा है, न्यू एडिशन है, उसमें डायग्राम्स भी हैं, उसमें सब कुछ क्लेरिफाई करके मौजूद है, तो वो आपको सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। तो आप उस बुक को भी ले सकते हैं। जनवरी के एंड में एक प्रॉपर अनाउंसमेंट भी कर दूंगा, लेकिन द पॉइंट इज़ कि इन बुक को अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में ज़रूर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं आपका MBBS BDS में एडमिशन हो,
किसी और मेडिकल फील्ड में एडमिशन होता है, तब भी आपको ये बुक काम आएगी। आगे बढ़ते हैं जी फॉर्म के प्रोसेस की तरफ। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल फॉर्म के साथ भी भेजने, और इस ओरिजिनल फॉर्म को फिल करने से पहले जो आपने फोटोकॉपी करवाई थी, जो आपने दो फॉर्म भेजने ना, मैंने आपको कहा 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेजने। तो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनल के साथ जाएगा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, और दूसरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी फॉर्म के साथ जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है। अब ज़्यादा, अच्छा एक और बात, अगर ज़्यादा डॉक्यूमेंट चले जाएं, ज़्यादा फोटोकॉपीज चले जाएं तो मसला नहीं है, कम जाएंगी तो मसला है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भेजने। तो रोल नंबर स्लिप, जी हाँ, आपका एडमिट कार्ड जो आया था वो जो आप टेस्ट वाले दिन अपने साथ ले गए थे वो, ठीक है। फिर MD कैट का जो रिजल्ट आया था उसका प्रिंट आउट निकलवा लें, वो ऑब्वियसली आपने साथ में भेजना है, फोटो कॉपी उसकी। इसके बाद है यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फी वाउचर। इसकी जगह आप लगाएंगे TCS की दोनों स्लिप। लेकिन फिर भी आप TCS वालों से एक बार कंफर्म करेंगे कि इसकी जगह कुछ और तो नहीं लगेगा। वैसे तो यही है, मैंने कंफर्म कर लिया है, लेकिन आप भी इसलिए कंफर्म करेंगे ताकि आपको भी कंफर्म हो। आगे बढ़ते हैं ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ, फॉर्म आपका आ जाएगा। उसके बाद फिर उसके बाद है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट। अगर आप हाफिज़ कुरान है तो उसका सर्टिफिकेट होगा। अगर अल्लाह ना करे आप डिसेबल हैं, तो जो लोग होते हैं डिसेबल, तो उनको सिंध सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, वो आप लगाएंगे। और अगर नहीं है तो उस पर आप टिक नहीं लगाइएगा, ठीक है ना। जो चीज़ें आप सबमिट करवाएंगे उसके आगे आपने टिक लगाना है। चेकलिस्ट का मतलब ही यही है, ठीक है। फिर है डोमिसाइल, आपका PRC, फादर का डोमिसाइल, फादर का PRC नहीं, फादर का डोमिसाइल सिर्फ, ठीक है। और आपका ID कार्ड चाहिए होगा इनको। और अगर आपका ID कार्ड नहीं बना हुआ, अब आप अगर 18 साल के हो गए और आपका ID कार्ड नहीं बना हुआ तो ID कार्ड बनाए जल्दी से, ठीक है। लेकिन अगर आप 18 साल से कम हैं तो फिर आप ID कार्ड बेफॉर्म दे दें, ठीक है। लेकिन अगर आप 18 साल के हैं तो ID कार्ड बनाएं, और वो ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपने सबमिट करनी है। ओरिजिनल कुछ भी सबमिट नहीं करना, ओरिजिनल सिर्फ फॉर्म फिल करना, ओरिजिनल सिर्फ फॉर्म सबमिट करना, ठीक है। फिर है NIC, फादर की NIC की फ़ोटोकॉपी, और आपकी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ब्लू बैकग्राउंड में। अगर वाइट बैकग्राउंड में भी है तो ठीक है, मेरे ख्याल से ब्लू बैकग्राउंड सही रहेगा। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब मैं आपको इसकी समरी दे देता हूँ। समरी ये है कि ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ओरिजिनल, ये भी ओरिजिनल बॉक्स वाला पेज है, और ये चेकलिस्ट ओरिजिनल। ये 3 चीज़ें ओरिजिनल, और इसके साथ लगेंगे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए, ठीक है। इसी तरह का एक और सेट बनेगा जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म फ़ोटोकॉपी होगी, और ये बॉक्स वाला भी फ़ोटोकॉपी होगा, और चेकलिस्ट भी फ़ोटोकॉपी होगी, जो आप खुद तीनों पेजेस फ़ोटोकॉपी करवाएंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो तो दोनों में फ़ोटोकॉपी होंगे। समझ में आ गई। तो ये 2 चीज़ें बन गई। इन दोनों चीज़ों को आपने यू शेप की पेन आती है, ठीक है, पेपर पेन जिसे आप कह सकते हो, तो वो पेपर पेन आपने लगा लेनी है दोनों सेट पर, और दोनों सेट इस फाइल के अंदर आपने डालकर इसको बंद करके सबमिट कर देना है। लेकिन बंद करने से पहले आपने यहाँ पर भी एक डॉक्यूमेंट का सेट लगाना है, वही डॉक्यूमेंट का सेट जो इसमें लगाया था। यानी यहाँ पर 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आएंगे, और यहाँ पर इस पेज पर जहाँ पर लिखा हुआ है ना, काइंडली अटैच प्रॉपरली द अटेस्टेड क्लियर फोटोकॉपी वगैरह वगैरह, और 2 ऊपर डब्बे बने हुए हैं, यहाँ पर आपने इस फाइल पर भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने। लेकिन यहाँ पर अटैच करने का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह है कि जो आपके फादर का NIC है वो आपने यहाँ पे स्टेपल करना है, आपका NIC यहाँ स्टेपल करना है, ठीक है। दो फोटोकॉपी आपने अटैच करनी है। फिर यहाँ पे 3 पिक्चर्स आपने एनवलप में लगाकर स्टेपल करनी है, और बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे लगाकर यहाँ पे टिक करते जाना है। तो मतलब ये कि आपके 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म के साथ जाएंगे, एक ओरिजिनल फॉर्म के साथ और एक फोटोकॉपी फॉर्म के साथ, और एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इस फाइल में यहाँ लगेगा जिस तरह मैंने आपको बताया। क्लियर हो गई बात। और फाइल के दूसरी तरफ जो दूसरी साइड है, यहाँ पर आपके लॉन्ग बार्स बने हुए ना, एक रेक्टेंगुलर शेप का डब्बा बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर जहाँ पर आप सेट ऑफ डॉक्यूमेंट रखेंगे, यहाँ पर आपने TCS की जो स्लिप है, दोनों स्लिप, उन दोनों को फोटोकॉपी करवा के यहाँ पर स्टेपल कर देना है,
ठीक है, कहाँ पे करना है एक बार फिर आप स्क्रीन पे देख लें, यहाँ पर आपने स्टेपल करना है, ठीक है, TCS की स्लिप। और यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है ना काइंडली अटैच द डॉक्यूमेंट, जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, यहाँ पर आपने थर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट लगाना है। ये बात क्लियर हो गई? यानी ये सारी चीज़ें अब आपकी फ़ाइल में बंद हो गई और अब ये फ़ाइल आपकी सबमिट होने के करीब करीब है। अभी सबमिट नहीं हो सकती, कुछ और चीज़ें रहती हैं, मैं बताता हूँ। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, यानी आपका NIC की फ़ोटोकॉपी, आपके अब्बू की NIC की फ़ोटोकॉपी, आपके मतलब ये पहले आप फ़ोटोकॉपी करवाएंगे और अटेस्ट वाले के पास चले जाएँ कि भाई ये अटेस्ट कर दें, तो वो आपको सारी फ़ोटोकॉपीज़ पे अटेस्ट कर देंगे। डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी पे, PRC की फ़ोटोकॉपी पर, इन सब पर आपकी अटेस्टेशन होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, बे फॉर्म की कॉपी उस पर भी अटेस्टेशन होगी, मैट्रिक का सर्टिफिकेट उसकी कॉपी उस पर भी अटेस्टेशन होगी, इंटर के सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी पर भी अटेस्टेशन होगी, इंटर और मैट्रिक की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी पे भी क्या होगी, अटेस्टेशन। और अटेस्टेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर से हो जाती है। किसी से भी पूछे नोटरी पब्लिक वाले कहाँ होते हैं जो अटेस्टेशन करते हैं, वो आपको आसानी से कर देंगे। तैयार हो गया, आपने सब कुछ कर लिया, चेकलिस्ट पे टिक भी लगा लिया, फॉर्म वगैरह फिल कर लिया। अभी आपने जब फाइल बंद की तो फाइल बंद करने के बाद आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अब फाइल के फ्रंट पेज पर आपके सामने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, पम्स, लियाकत, लम्स, डाओ, JSMU। अब इन यूनिवर्सिटीज़ में से जिस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है उन पर आप टिक लगा दें, और जिनमें नहीं जाना आप उन पर टिक ना लगाएं। सिंपल एज दैट। टिक लगाने के बाद नीचे लिखा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब कैंडिडेट है। आपके डोमिसाइल पे जो डिस्ट्रिक्ट लिखा है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बराबर में लिखा है टैक्स सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट। टैक्स सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट में टैक्स सिलेक्शन सेंटर, तो उसमें आप वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे जिस यूनिवर्सिटी का आप फॉर्म फिल ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप JSMU की वेबसाइट पे करेंगे तो आप JSMU लिखेंगे, लम्स की वेबसाइट पे करेंगे तो लम्स लिखेंगे, और तीसरी जो वेबसाइट है उसका नाम मैं भूल गया हूँ, वो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। तो अगर आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे करेंगे तो आप यहाँ पर वो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, और एप्लीकेशन नंबर में वो एप्लीकेशन नंबर जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, TCS वालों ने आपको ब्लू पेन या ब्लैक पेन से लिख कर दिया होगा, वो एप्लीकेशन नंबर आपने वहाँ लिखना है। यही सारी चीज़ें एनवलप के फ्रंट पेज पे भी फिल होंगी, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म की बात मैं कर लेता हूँ, लेकिन ये सब हो गया, ठीक है। अब इसको आपने जब 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉर्म, ये सब चीज़ें आपकी अटेस्टेड, फोटोकॉपी, जो भी मैंने कहा, वो सब जब आपका रेडी हो गया तो आपने इसको बंद करके साइड पे रख देना है। अब बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म की। ऑनलाइन फॉर्म आपने कैसे फिल करना है और आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करेंगे। तो उसका बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। स्क्रीन पे आपके साइट पे आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख लें कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। और अगर आप कराची के हैं और आपका डोमिसाइल कराची का है तो फिर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, JSMU की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे फॉर्म मौजूद है। अगर आपका कोई और डिस्ट्रिक्ट है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, अगर तो लम्स के अंडर आ रहा है तो लम्स की वेबसाइट पर चले जाएँ, और अगर आपका डिस्ट्रिक्ट लियारी मेडिकल कॉलेज यानी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लारकाना, इसकी अगर वेबसाइट पर आपको फॉर्म फिल करना है तो वहाँ जाकर आप फॉर्म फिल कर दें। ऑनलाइन फॉर्म इसी तरह फिल होगा, उसमें वही सारी चीज़ें लिखिएगा जो आपने इस फॉर्म पे लिखी हैं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देंगे तो फिर आप इसको भी सबमिट कर दीजिएगा TCS पर जाकर। मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा इस फॉर्म से रिलेटेड, ताकि आपका फॉर्म में कोई मसला ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूँगा। वो टिप क्या है? बेसिकली जब ये आप फॉर्म ख़रीदें तो इस पूरे फॉर्म की 3 पेजेस हैं, तीनों पेजेस की फ़ोटोकॉपी तो आप सबमिट करेंगे, एक नहीं 2-3 फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा इन तीनों पेजेस की, ठीक है। फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद पहले फ़ोटोकॉपी पर पेन या पेंसिल से फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि गलती ना हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी आप दुआएं देंगे, आपकी गलती ना हो। जब वो फ़ोटोकॉपी वाला फॉर्म फिल हो जाएगा तो ओरिजिनल जो फॉर्म है वो भी आप देखकर आराम से उस प्रैक्टिस वाले फॉर्म से देखकर आप फिल कर सकेंगे। गलती हो जाती है बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ पहले फ़ोटोकॉपी कराएं, फ़ोटोकॉपी पे देखें, फिल करें। अच्छा, इतनी जगह मेरा नाम मतलब मेरे नाम की इतनी जगह चाहिए होगी, मेरे अब्बू के नाम की इतनी जगह चाहिए होगी, मतलब एक स्पेस चाहिए होगी ना। तो आपका नीट एंड क्लीन फॉर्म होना चाहिए ताकि
जो इदारा है उस तक आपका फॉर्म सही तरह पहुँचे, और फिर आप पेन से, ब्लू पेन से जो ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म है और उसकी जो फ़ोटोकॉपी है जो सबमिट करने वाली है, उन दोनों को आप फिल कर दीजिएगा। बहुत बहुत मुबारक हो जी, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी हाँ, दी एमएचएम शो एक नए अंदाज में शुरू होने जा रहा है। यानी अब आपने इतना पढ़ा, आप इतना पढ़ रहे हैं, अभी आप डॉक्टर बनेंगे, आपका एडमिशन होगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपने कितना पढ़ना है? अब पढ़ाई के साथ साथ हमें रिलैक्सेशन भी चाहिए होती है। तो एक फैमिली एंटरटेनमेंट वाला शो दी एमएचएम शो जो आता था, वो दोबारा शुरू होने जा रहा है एक नए अंदाज में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस आ जाएं और आपको रिलैक्सेशन मिल जाए। देखें ना, आपको इस चैनल पे एजुकेशन भी मिल रही है, इस चैनल पे मोटिवेशन भी मिल रही है, और इस चैनल पर आपको एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको, वन स्टॉप शॉप कहते हैं इसको, तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल रही हैं। चैनल के साथ कनेक्टेड हो जाएं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आज की कैसी थी, ठीक है, और साथ साथ जब फॉर्म फिल हो जाए तब भी बताइएगा। और अगर कोई मसला आ जाए आपको फॉर्म फिल करने में, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।